बिहार में मतदान का दिन करीब आने के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। ट्विटर पर #असंभव नीतीश चलाने वाले चिराग ने अब कहा है कि वे सत्ता में आए तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे चले जाएंगे। चिराग पासवान संदेश विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी श्वेता सिंह के प्रचार में पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में भीषण भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ऐलान किया कि अगर सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने पर उनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये नहीं कहा कि वे चिराग के साथ नहीं हैं। बिहार की पहली रैली में मोदी ने चिराग पासवान पर एक शब्द नहीं बोला, जबकि वे लगातार नीतीश पर हमलावर रहे, जिन्हें बीजेपी कम सीट रह जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए रखने का वादा कर रही है। संदेश की रैली में चिराग ने कहा कि बिहार में बीए की डिग्री 3 की जगह 5 साल में मिलती है। अगर समय पर डिग्री मिलेगी तो नौजवान रोजगार मांगेंगे, इसलिए नीतीश ने डिग्री ही समय पर नहीं मिलने दी। बिहार में उद्योग न होने को लेकर भी उन्होंने नीतीश की तीखी आलोचना की। गौरतलब है कि श्वेता सिंह बीजेपी की ही नेता थीं, जो टिकट न मिलने पर एलजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। एलजेपी के तमाम उम्मीदवार बीजेपी छोड़कर आए हैं और राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी की ही रणनीति माना जा रहा है। कोशिश है कि नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा चिराग पासवान उठाए और चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो। तब बीजेपी से एलजेपी गए नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसमें शक नहीं कि चिराग जैसी आक्रामकता का सामना नीतीश कुमार को पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बहुत सचेत रहकर सुशासन बाबू की छवि गढ़ी थी और विरोधी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते। लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने इस मर्यादा को फूंक डाला। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब क्या मोदी के वरदहस्त के बिना हो सकता है? वैसे चिराग पासवान पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। कभी उनके पिता रामविलास पासवान खुद को शंबुक का वंशज बताते थे, लेकिन चिराग भूलकर भी शंबुक का नाम नहीं लेते। राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बधाई देते हुए उन्होंने खुद को शबरी का वंशज बताया था। उन्होंने बीजेपी के मतदाताओं को लुभाते हुए ये भी वादा किया कि वे सीतामढ़ी में अयोध्या के राम मंदिर से ज्यादा भव्य सीता मंदिर बनवाएंगे। दरअसल चिराग की पूरी राजनीति बीजेपी के रुख से जुड़ी हुई है। उनकी कोशिश ये है कि चुनाव बाद बीजेपी नीतीश को छोड़कर उनकी पार्टी से अलायंस करे। इसलिए उन्होंने एनडीए के बाहर होते हुए भी बीजेपी के खिलाफ आमतौर पर कहीं उम्मीदवार नहीं दिया। वे साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर उनकी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें, ना कि बीजेपी को। उनकी पार्टी के प्रत्याशी जहां नहीं हैं, वहां उनके समर्थक बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने बिहार के अखबारों में नीतीश के बिना अकेले मोदी की फोटो के विज्ञापन को अपनी रणनीति पर मुहर की तरह पेश किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान हनुमान है तो नीतीश कुमार क्या विभीषण है? और अगर मिथकों के सहारे ही बात करनी है तो फिर सवाल ये है कि हनुमान विभीषण पर इस कदर हमलावर क्यों है और राम जी मतलब मोदी सब कुछ चुपचाप देख क्यों रहे हैं? कहीं राम खुद को तो विभीषण वध की तैयारी नहीं कर रहे हैं? आखिर नीतीश को जेल भेजने का वादा करने वाले चिराग पर मोदी की चुप्पी का राज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।